हेलो फ्रेंड्स, आपको आईएएस एस्पिरेंट्स चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे जेपीएससी का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा था उसको हम देखेंगे और हम देखेंगे कि सिलेबस के साथ कैसे लिंक करना है, ठीक है? ताकि हमको एक क्या परफेक्ट आपको कंटेंट को पढ़ने मिले और उसको हम अपने आंसर में किस तरह का हम उसको यूज़ कर पाएँ। अगर हमको एरिया पता हो कि किस तरह से क्वेश्चन नेचर पता हो कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है और कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमको बहुत आसान हो जाता है फैक्ट्स को और डेटा को याद करने के लिए। फैक्ट्स और डेटा को याद करने के लिए बहुत आसान हो जाता है और हम एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए हम देखेंगे ये मैंने पहले सिलेबस को डिस्कस कर लिया, अब हम इसमें क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपको 7 टू 10th जेपीएससी का क्वेश्चन था, ठीक है? 2021 में जो हुआ था, ठीक है? ये वाला है। ये क्वेश्चंस क्या है? 7 टू 10 जेपीएससी का जो 2021 में हुआ था। अब हम देखते हैं कि इसमें दो सब्जेक्ट को डील करना होता है। एक होता है इतिहास, हिस्ट्री और जियोग्राफी, ठीक है? भूगोल। इसमें क्या है, पढ़ते हैं इसको निर्देश इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ना है। इसमें देखेंगे प्रश्न संख्या 1 का उत्तर अनिवार्य है, ठीक है? जिसमें 2 अंक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। परीक्षार्थी 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से किन्हीं 2 का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 40 अंक है। तो देखिए इसमें टोटल अगर हम 2 क्वेश्चंस 40 कितना हो गया टोटल 80। इसके बाद यहाँ पे 10 क्वेश्चंस इंटू 2 कितना हो गया आपका 20, तो टोटल 100 मार्क्स इधर हो गया हिस्ट्री में और फिर इसी तरह का 100 मार्क्स हो गया जियोग्राफी में, ठीक है? तो इसका 200 मार्क्स का ही पेपर है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, बहुत ये नहीं है, भारी नहीं है। आप देखिएगा अगर एनसीईआरटी बेसिक एनसीईआरटी को आप पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी अगर 6 टू 12 जो एनसीईआरटी है आपने पढ़ रखा है तो यहाँ से कवर हो जाएगा, नहीं तो आप स्टैंडर्ड बुक को ही पढ़े हैं तो यहाँ से कर पाइएगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ से आप आसान से कर पाइएगा, ठीक है? बहुत इजी है, उतना कोई ये नहीं है। चलिए ये तो क्वेश्चन हो गया आपका प्रीवियस ईयर का आपको, और इसके साथ साथ ना इस ऑब्जेक्टिव को डील करने के लिए आप लूसेंट को जरूर पढ़िए, ठीक है ना? आपको साइड वाइज जो है साइड वाइज इस पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को डील करने के लिए, ठीक है? इस पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को डील करने के लिए आपको लूसेंट को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? मैं बुक लिस्ट को भी डिस्कस करूंगा, बट यहाँ देख लीजिए आप, ये है, ठीक है? इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इसमें से ये जो 4 क्वेश्चंस है, लॉन्ग 4 क्वेश्चंस है, इसमें 2 क्वेश्चंस को करना है। अगर आपने पूरी तरह से अगर जो बुक है स्टैंडर्ड जो नेशनल बुक है ना? जो नेशनल लेवल का जो बुक है उसको अगर पढ़ते हैं या स्टेट को पढ़ते हैं, स्टेट को अगर पढ़िएगा तो आप एक बुक को यहाँ पे एक क्वेश्चंस को कर पाइएगा। अगर दोनों पढ़ते हैं तो 4 क्वेश्चंस को, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो 2 क्वेश्चन तो कर ही लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपको क्या है इसका फीचर, इंडस वैली सिविलाइजेशन का फीचर पूछा है ना? सिंधु घाटी सभ्यता का विशेष प्रभावी विशेषताओं की चर्चा किया है, ठीक है? ये एनसीईआरटी से भी हो जाएगा, एनसीईआरटी से, नहीं तो फिर एक स्टैंडर्ड बुक को हम पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए शेरशाह सूरी है ना? शेरशाह सूरी की उपलब्धियों और योगदान उसका, ठीक है ना? देखिए फ्रेंड, अगर आप झारखंड को बिहार को पढ़ रहे हैं ना, तो आप मुगल को है ना, मुगल को आप नेग्लेक्ट करके चलिए, क्योंकि जो जिस शासक का प्रभाव इस एरिया में रहा है, जैसे शेर शाह हो गए,
इसके बाद जो खिलजी हो गया, इस सब का जो प्रभाव रहा है इस एरिया पे, है ना, तो उसी को हमको पढ़ना है। बलवंत हो गया, इसी को पढ़ सकते हैं। अब महात्मा गांधी तो भाई यूनिवर्सल है, उनको तो पढ़ना ही है। उनका जो पॉलिसी है, सिद्धांत है, उनका जो सिद्धांत है तो वो तो यूनिवर्सल है। तो यहाँ से गांधी जी का जिसे पूछा है, तो देखिए ये सब क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आप आराम से 2 को कर सकते हैं। फिर देखिए बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में पूछा है। तो अगर झारखंड को यहाँ से साथ में पढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड, अगर झारखंड और पूरा जो नेशनल बुक है उसको पढ़ते हैं, तो आप 4 क्वेश्चन से 2 को इजीली कर पाइएगा, नहीं भी तो कर पाइएगा। अगर नहीं भी, और आपने अगर झारखंड को नहीं पढ़ा तब भी आप 3 क्वेश्चन को कर लीजिएगा, तो इसमें 2 ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया। सेम पैटर्न आपका क्या है, जियोग्राफी में है, ठीक है। जियोग्राफी में सेम पैटर्न है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन टू 12 मार्क्स का पूछा है, बहुत इजी है, आराम से कर लीजिएगा। और फिर इसमें भी 4 क्वेश्चंस होंगे, 4 क्वेश्चंस को करना होगा। 4 क्वेश्चंस को इसमें भी 2 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस 40 मार्क्स का। जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का, चक्रवात के मौसम वर्णन कीजिए, ठीक है। ये चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं और प्रायः कौन से मार्ग से गुजरते हैं। ये हो गया भारत का वार्षिक वर्षा के वितरण एवं इसके प्राकृतिक। अब देखिए ये सब जो है ना एकदम स्टैटिक्स टाइप का है, स्टैटिक्स के टाइप का है, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा वो डायनेमिकली नहीं पूछा हुआ है ना, जिससे यहाँ भारत के लॉ और इस्पात उद्योग के बारे में। तो आप ये सब ना आराम से पढ़ सकते हैं और आंसर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे झारखंड में कोयला की उत्पत्ति एवं वितरण का विस्तार का चर्चा करें। तो देखिए एक झारखंड का पूछा हुआ है, 3 एक झारखंड से और 3 आप जो है आप स्टैंडर्ड बुक से है, जो जनरली पूछा जाता है। तो वहाँ से 3 क्वेश्चन और एक झारखंड का अगर पढ़ लेते हैं तो एक क्वेश्चन, नहीं भी पढ़िएगा तो 2 क्वेश्चन तो कर पाइएगा, ठीक है। बट कर लीजिए, तो झारखंड को साथ ही करेंगे तो आसान हो जाएगा। 4 क्वेश्चंस के साथ आपको ऑप्शन जो है ना ज़्यादा मिलेगी। तो ये हो गया आपका पेपर ये 3, क्या है पेपर 3, ठीक है। ये पेपर का पेपर 3 है, पेपर 3। ये तो हो गया पेपर 3, यहाँ पे देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे पेपर 4। तो थोड़ा तेजी से करते हैं स्लाइड। पेपर 4, अब पेपर 4 को देखेंगे। पेपर 4 में क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, है ना, एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, भारतीय संविधान और राजनीति, लोक प्रशासन एंड सुशासन, ठीक है। तो इससे देखिए क्वेश्चन किस तरह पूछा हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव का नेचर, इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है। इसमें देखिए इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, इस का इंस्ट्रक्शन। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है। परीक्षार्थी को खंड अ से 20 अनिवार्य और खंड ब से 4 वैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर देना। खंड अ के अनिवार्य प्रश्न में 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिसमें प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 2 अंक हैं। इसके अतिरिक्त खंड ब के 8 वैकल्पिक प्रश्न में से किन्हीं 4 का उत्तर, है ना, उत्तर दे, जिससे प्रत्येक प्रश्न के 40 अंक हैं। वैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर आपका वर्णनात्मक रूप से लिखे, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्टिव देखिए 20 क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 मार्क्स का, तो 40। आप क्वेश्चन को नेचर को देख लीजिए। ट्वेंटी क्वेश्चन होगा इसमें, 2 मार्क्स का। चलिए ये हो गया। अब देखिए 20 के बाद यहाँ से 1 2 3 4 5
6, 7, 8 किन्हीं 4 को उत्तर देना है। ठीक है, तो आप देखिए पहला ही क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19, ये 19 के बारे में है, द्वारा प्रदत्त वाणी की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को उभरती प्रकृति एवं क्षेत्र की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, है ना। इसको इस चीज जो सब जो टॉपिक है, कीवर्ड है, इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरी है। ठीक है, क्रिटिकल, है ना, क्रिटिकल व्याख्या करना, डिफाइन करना है। इसके देखेंगे, भारतीय संविधान के एकात्मक तत्वों पर अधिक बल जाता है, जबकि संघीय तत्व गौण हो जाते हैं। चीज को समझ लिया, अगर हिंदी में नहीं समझ में आए तो आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए। ठीक है, गठबंधन की द्विदलीय नेतृत्व प्रणाली सबल विपक्ष के अभाव में क्या भारत को अध्यात्मक शासन व्यवस्था की ओर ले जा रही है। इन इंडियन heading toward presidential form of government in an era of bi-party-led coalition system in the absence of strong oppositions, इसको एनालाइज करना है। ठीक है, इमरजेंसी के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेशर ग्रुप के बारे में लिखना है। ठीक है, विकास प्रशासन एवं प्रशासनिक विकास के मध्य अंतर को स्पष्ट करना है। अब देख लीजिए, यहाँ से 4 क्वेश्चंस को कर लेना है। अब देखिए पेपर 5, तो पेपर 5 में सेम है, 20 क्वेश्चंस रहेगा 2 मार्क्स का, है ना। देखो, प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभाजित होगा, प्रत्येक 40 अंकों का है। खंड 1 अनिवार्य है, जिसमें 20 वस्तुनिष्ठ, खंड 2 में 5 में से प्रत्येक खंड के 2-2 वैकल्पिक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मतलब समझ लीजिए कि आप 4 क्वेश्चंस को करना ही है ना, जो रिटन करना है 4 को 4 करना है, और साथ ही आपको क्या करना है, खंड 1 में अनिवार्य इतना तथा खंड में 4 क्वेश्चंस करने हैं। तो इस तरह का देख लीजिए, है ना, ऑब्जेक्टिव है। थोड़ा स्लाइड करता हूँ तेज से, इसको शेयर कर दूंगा इस पीडीएफ को, है ना। आपको देखिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट को भी बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, फिर आपको 4 क्वेश्चन यहाँ से करने हैं टोटल। देखिए, राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय को मापने का तरीका क्या है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का 3 प्रकार का है। ठीक है, 3 प्रकार का मापने का तरीका है। राष्ट्रीय आय क्या है, बजट एवं बजट पर एक निबंध लिखे, बजट के सिद्धांतों और प्रकार को लिखें। डिफरेंट टाइप ऑफ बजट आपको लिखना है ना। ठीक है, इस तरह सेक्शन इसमें क्या लिखना है, सतत विकास अभिप्राय की उत्पत्ति क्या है, या पर्यावरण की सुरक्षा से कैसे जुड़ा हुआ है, इस कथन की व्याख्या करें, और आज हरित जीडीपी का मापन केंद्र शुरू करें। भारत की पंचवर्षीय योजना पर एक नोट लिखें। ठीक है, इस तरह यहाँ पे देखिए सेक्शन 4 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक के प्रभाव को, अब क्या करना है, ग्लोबलाइजेशन को लिखना है, ओवरव्यू देना है। ठीक है, हाल ही में भारत में किए गए कृषि क्षेत्र में सुधार को व्याख्या करें। कृषि क्षेत्र में गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है उसको करना है। आपको 4 क्वेश्चन टोटल यहाँ से कर लेंगे। देखिए, अब झारखंड सेक्शन से है, झारखंड सरकार का सार्वजनिक उधार का स्रोत क्या है, सार्वजनिक उधार का स्रोत क्या है, झारखंड के ऋण स्थिति संकेतों को हाल में रुझानों पर चर्चा करें। ये तो विकास संबंधी चिंताओं को दूर करने के मार्ग में झारखंड के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों की संक्षेप में करें। झारखंड से भी पढ़ना है। ये देखिए 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। अब पेपर 6, ठीक ना, और ऐसे पेपर 3 आया, मेंस का पेपर है, लिटरेचर को छोड़कर 3 है और इसे 6 है। ठीक है,
तो 6 में क्या है देखिए यहाँ पे 6 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेसिक जनरल साइंस है ना, और इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण एवं तकनीकी विकास, तकनीकी विकास। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन को क्या है। अभ्यर्थी से सभी प्रश्नों को उत्तर अपेक्षित है। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है एवं वस्तुनिष्ठ प्रकार का है। प्रश्न संख्या 1 में 20 प्रश्न है, प्रत्येक 2 मार्क्स का। प्रश्न संख्या 2 से 6 विवरणात्मक है, जिसके उत्तर 500 से 600 शब्दों में अधिक न दे। प्रश्न संख्या 2 से 6 के सभी प्रश्न के मान बराबर है। यह है टोटल 32 मार्क्स का। तो ये सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, देखिए किस तरह क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको हम कराएंगे बाद में, पहले देख लेते हैं। ठीक है, टोटल 20 को ऑब्जेक्टिव होगा। एंड देन इसके देखिए इकाई से आप क्या समझते हैं, तो बहुत इजी है। अगर साइंस बेसिक साइंस को आप पढ़े हैं तो आप इसके आंसर कर पाएंगे। सूर्य के साथ पृथ्वी की सापेक्ष स्थिति में व्याख्या करने वाले नियमों को लिखिए। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ सन अर्थ और सन को। ठीक है, लिखिए ग्रहण की आप क्या समझते हैं, कैसे घटित होती है। सूर्य ग्रहण को स्वच्छ और साफ चित्र बनाए और इसे सुरक्षित रूप से देखने में 5 तरीके बताए। सुरक्षित रूप से देखने का, ठीक है सॉरी, सुरक्षित रूप से देखने के 5 तरीके। एसेंशियल्स अमीनो एसिड क्या है, अमीनो अम्ल क्या है, अब ये स्वास्थ्य के रख रखाव के लिए क्यों और आवश्यक है। विटामिन के बारे में है, किन्हीं 3 बीमारियों का वर्णन करो जो विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, झारखंड राज्य के विकास किसानों द्वारा आमतौर पर अपनाई जाने वाली वर्षा जल संचय की विभिन्न विधियाँ क्या है, और यह कृषि उत्पाद में सुधार के लिए कैसे आपको फायदेमंद है। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। बंजर भूमि की अपनी अवधारणा दे, इसके सुधार और कृषि वानिकी की इसके संभावित उपयोग के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे। तो देख लीजिए आपको सभी क्वेश्चंस को आंसर करना है। इसमें वन अधिनियम के बारे में पूछा है, अम्लीय वर्षा, एसआईबी और क्षय और अपक्षय ऊर्जा। ये तो आप साइंस से हो गया, ये टोटल हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बेसिक साइंस। इसे टोटल ये क्वेश्चंस पूछा हुआ। तो ये रहा 2000 टोटल 2021 में पूछे गए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस। तो देखिए किस तरह का आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो डायरेक्ट क्वेश्चंस को आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए।